रही हैं, कैसी सेज है, कैसी सहचरियां खड़ी हैं, सबका कैसी कुंज है, सब दर्शन हो रहा है। गुरुदेव अली स्वरूप धारण करके क्या सेवा कर रहे हैं, ये नाभाजी को दर्शन हो रहा है। और तभी नाभाजी ने अनुभव किया कि दूर समुद्र में पुकार रहा वो शिष्य गुरुदेव को, वह स्वर नाभाजी को सुनाई देने लगा। नाभाजी विचलित हो गए, मन में विचार करने लगे, गुरुदेव यहाँ सेवा में हैं, गुरुदेव यहाँ युगल स्वरूप को माला पधरा रहे हैं, और यहाँ पे ये भक्त गुरुदेव को बुला रहा है, कहीं उसका स्वर सुन करके गुरुदेव अपनी सेवा ना छोड़ दें, कहीं सेवा में विघ्न ना आ जाए। तो जो पंखा गुरुदेव को झल रहे थे, उसी पंखा को द्रुत गति से उस दिशा में झलने लगे जिस दिशा में समुद्र में नाव फंसी थी। और श्री नाभाजी के इस सूक्ष्म से प्रयास से बीच भंवर में, बीच तूफान में फंसी हुई उस सेठ की नाव वहां से मुक्त होकर के बिल्कुल निर्विघ्नता से मुक्त हो गई, और श्री नाभाजी ने उस भक्त की रक्षा कर दी, बच गई नाव। अब बात ऐसी है कि श्री अग्रदास जी महाराज को आवाज तो आ गई थी कि भक्त रक्षा की पुकार कर रहा है। अग्रदास जी माला पधरा करके समुद्र के तट पर पहुंचे कि जाके उसकी रक्षा करूं। तभी आपने क्या देखा कि नाव तो किनारे लग गई, नाव तो व्यवस्थित हो गई, लेकिन आप नील समुद्र की नीलिमा को देख करके भाव निमग्न हो गए, ठाकुर जी की स्मृति में चले गए। पर जब स्मरण पूर्ण हुआ, श्री नाभाजी ने गुरुदेव से कहा, गुरुदेव आप जिस कार्य के लिए समुद्र तट पर आए वो कार्य हो चुका है, आप पुनः लीला में जाइए, श्री प्रियालाल जी प्रतीक्षा कर रहे हैं, आप वहां पहुंचिए। अग्रदास जी ने जब ये स्वर सुना, स्वर सुनकर के बोले, मेरे चित्त में प्रियालाल जी विराज रहे हैं, सेज पर बैठे हैं, कैसी सेवा, क्या सेवा चल रही है, मेरी मानसी सेवा है, ये इसको कैसे पता? और मेरे सेवा के बीच में मेरे किसी भक्त ने मुझे रक्षा के लिए पुकारा, ये भाव भी इसको कैसे पता? और वो पुकार तो रहा था रक्षा के लिए, पर मैंने जाकर के देखा नाव तो किनारे लगी, मतलब उसकी रक्षा कैसे हुई? अग्रदास जी ने तुरंत चिंतन किया तो सब दृष्टिगोचर हो गया कि ओहो, ये तो ऊंची श्रेणी को प्राप्त हो गया है बालक, मेरे चित्त की सेवा का दर्शन हुआ, यहां तक कि मेरे भक्त की पुकार को इसने दूर खड़े खड़े अपने पंखा के जलने से ही उसकी रक्षा कर दी। ये कृपा है शीत प्रसादी की और चरण सेवा की, संतों की, रसिक जनों की चरण सेवा की, रसिक जनों की सेवा और शीत प्रसादी पाने का ये सौभाग्य है। आहा, उस भाव को सुन करके